गिर जाएगा बंदा। वीआईपी ट्रेन का ये जनरल डिब्बा और इसे गरीबों का सफर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सामान की तरह आदमी ठुसा हुआ है। हमारे पुलिसकर्मियों का कुछ कमी है, लोगों से पैसे ले करके आदमी को बैठाते हैं। नेता लोग कोई नहीं कर पाएगा सफर, ये हम ही लोग के बस की बात है। हम लोग गरीब किसान है ना। क्या कर रहे हो? यहाँ ट्रेन में चढ़ना किसी जंग लड़ने से कम नहीं। इस धक्का मुक्की में किसी का हाथ छूटता है तो किसी का साथ, और कई बार नौबत मारपीट की भी आ जाती है। अगर इस मारामारी से बचना हो तो एक और भी लाइन लगती है, जिसमें खड़े लोगों से पुलिस वाले 150 रुपए घूस वसूलते हैं और इमरजेंसी एग्जिट के जरिए एंट्री कराकर डब्बे के भीतर पहुंचा देते हैं। अब आप नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति की जनरल बोगी में, जिसकी हालत देखकर अंग्रेजीदा लोग कैटल क्लास कहकर मुंह मोड़ लेंगे, और रेलवे जब इसे साधारण या जनरल क्लास कहती है तो लगता है मुफ्त की दरिया दिली दिखा रही है। यहाँ कोई सिमटा सकुचाया बैठा है तो कोई टॉयलेट में बचता बचाता लेटा है। इसमें सफर करने वालों को ये बात पता होती है कि शुरू से लेकर आखिर तक लुटते जाएंगे, पिटते जाएंगे। पुलिस इस बोगी में अंदर नहीं आती, बाहर खुद वसूली करने के बाद आगे का काम किन्नरों को सौंप देती है। दिल्ली से कानपुर के बीच इस सुपरफास्ट ट्रेन में जब किन्नर दादा बनकर आते हैं तो रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के तमाम सरकारी दावे अपाहिज बनकर किसी कोने में छिप जाते हैं। लाचार और नाराज पैसेंजर्स मीडिया का माइक देखकर उन सवालों को उठाते हैं जिन्हें सुनकर रेलवे के आला अफसर और नेता अपने कानों में उंगली डाल लेंगे। नेता लोग कोई नहीं कर पाएगा सफर, ये हम ही लोग के बस की बात है। हम लोग गरीब किसान है ना, और गरीब घर के लड़के हैं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, और वो लोग कभी नहीं कर पाएंगे ये सफर। किन्नरों की मचाई लूटपाट के बाद तो कई लोग भीख मांगते दिख जाएंगे। सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि हमें मदद कर दो, हमें मदद कर दो। ये भैया थे, उनके सामने भी मुझे मारा, जब दोबारा मांगा पैसे तो मुझे लाख मारा है। मेहनत से हम लोग वहाँ प्रदेश में कमाते हैं, नमक रोटी खा करके पानी पी करके रहते हैं कि बाल बच्चों के लिए 2 पैसे हम कमाएं, लेकिन जब घर जाते हैं तो ऐसे ही पैसे छीन लेते हैं, हमेशा की बात। राजकुमार ने पहले हिम्मत दिखाई और किन्नरों को पैसा देने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब वो उसके पैर में अपना दांत गड़ाकर गहरा निशान छोड़ गए। मैं पैसे नहीं दे रहा था तो मुझे दांत भी काट लिए इस जगह, बहुत गहरी करके। ऐसे होता रहता है हमेशा ही, अगली बार भी ऐसे ही हुआ था, मारा तो 2-3 थप्पड़, और इस बार भी ऐसे ही हुआ है। इन बोगीज में बैठा कोई भी शख्स रेल के सफर का मजा लेने नहीं आया। भीड़ में ठुसे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट तलाशना बेवकूफी लगी तो मैं भी ऊपर की बर्थ पर मिली एक जगह पर बैठकर अगले स्टेशन का इंतजार करने लगा। जाने की मजबूरी है और दूसरा कोई रास्ता नहीं, लिहाजा हर कोई वक्त काट रहा है। अपने बेटे से मिलने आए इस बाबा को देखिए, सलामत घर पहुंच जाएं, इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं।
स्वाति विक्रम से लगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के हाथ वज्र ध्वज विराजे कांधे मुझे नुआ ताजे शंकर सुमन के श्रीनंदन तेज प्रताप महादेव वंदन विद्यावान गुणयति चातुर राम काज कर बेकुआ। किस किस की सुने और कितनी सुने, दिल्ली टू दरभंगा के सफर पर लोग ऐसे ही गरियाते और रिरियाते रहेंगे। ट्रेन चलती जाएगी, लेकिन आइए अब हम आपको शुरुआत से सफर कराते हैं। आम लोगों को सुविधा देने के लिए रेलवे ने करोड़ों रुपए की लागत से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये चमकदार इमारत खड़ी की है। आम लोगों को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर तमाम सारे सुरक्षाकर्मी और साजो सामान लगाए गए हैं। रोजाना लाखों लोग अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुँचने के लिए इन सुविधाओं की दहलीज को पार करते हैं, लेकिन आपके टैक्स के पैसे से सरकार ने आम लोगों के इस सफ़र को बदहाली के किस कगार पर पहुंचा दिया है, ये आप खुद ही देख सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतार। 40 डिग्री पार के पारे में लाइन लगना आसान नहीं, लेकिन ये तो शुरुआत भर है। शैतान की आंत की तरह ये लाइन धीरे धीरे सरकती हुई स्टेशन के अंदर दाखिल होती है। ये वो लोग हैं जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ टिकट है, यानी आम यात्री। स्लीपर, एसी या फर्स्ट क्लास इनके लिए नहीं बने। इन्हें सिर्फ एक अदर ट्रेन या फिर बैठने भर सीट की दरकार है जो घर तक पहुंचा सके। अगर सारी कमाई टिकट में लगा देंगे तो घर लेकर जाएंगे क्या? जैसे जैसे ट्रेन का टाइम होता है, टिकट काउंटर की ये कतार और भी लंबी होती जाती है। परिवार का कोई एक आदमी इस लाइन में होता है, जबकि दूसरे लोग सामान की रखवाली कर रहे होते हैं। हर सीटी पर ये चौकन्ना हो जाते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन गलती का एहसास प्लेटफॉर्म पहुंचकर होता है। डिब्बे कम, आदमी ज्यादा, डिमांड सप्लाई का बिगड़ा समीकरण सारी तस्वीर बिगाड़ देता है। ट्रेन पर बैठने के लिए लोग किसी किस्म के करतब से भी नहीं कतराते और प्लेटफॉर्म पर मौजूद पुलिस वाले भी इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकते। भले ही सारे प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन इस लाइव सर्कस पर किसी की नजर नहीं पड़ती। हमने भी रिस्क लेने की बजाय रिश्वत देने का रास्ता अख्तियार किया और बोगी के भीतर पहुंच गए। सर, हमारे पुलिस कर्मियों का कुछ कमी है। लोगों से पैसे ले करके आदमी को बैठाते हैं, 100 रुपये 200 रुपये लेते हैं और ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं, तो फिर डबल से भी दूसरे बंदे को पैसे ले करके बैठाते हैं। सुरक्षाकर्मी का बहुत ही ज़्यादा लापरवाही है इस गाड़ी के अंदर। अभी देखे हैं स्टेशन के पास पुलिस वाले ने ब्लैक से पैसा लेकर टिकट दिया है हम लोग के सामने में। हम लोग 1000 रुपया ले लिया है। जिन्हें सीट मिल गई वो मानो जंग जीत गए, लेकिन अंदर आने पर पता चला काली कमाई की इस बहती गंगा में सिर्फ पुलिस ही डुबकी नहीं लगा रही। चलो भाई, कोल्ड ड्रिंक पानी बोलता। पेंट्री कार वाले ने ठंडे पानी की हाँक लगाई और सीट अलॉटमेंट को लेकर माहौल एक बार फिर गर्म हो उठा। ये पेंट्री के लोग हैं जिनका काम पानी, नाश्ता और खाना लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन पैसेंजर की लूट खसोट में भला ये क्यों पीछे रहे? साइड इनकम के फिराक में अब ये भी किसी टीटीई की तरह पैसा वसूल कर सीटों पर बैठाने का काम करने लगे। काम करो ना, गाड़ी में डकैती होगा तो गुंडागर्दी हुआ। सीटों की बंदरबाट और पैसे की लूट खसोट तब तक जारी रहती है जब तक ट्रेन नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर सरकने न लगे। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा, हमारे साथ कई लोगों ने राहत की सांस ली। ट्रेन सुपरफास्ट है, लिहाजा रफ्तार को लेकर कोई सवाल नहीं। सवाल उठते हैं तो सिर्फ इन पैसेंजर्स की हालत पर, जिन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया गया है। खिड़की से आती हवा ने सामान की तरह ठुसे लोगों को हरकत में लाया। कोई साथ लाया खाना खाने लगा तो कोई मोबाइल की धुनों पर सिर हिलाने लगा। दिल्ली से दरभंगा का किराया 200 रुपए है, लेकिन सुविधाओं की बात करें तो 2 टके की भी नहीं दिखती। देखकर यही लगता है कि इतनी लंबी ट्रेन से जनरल कोच किसी जोंक की तरह जबरन चिपका है, जिसकी ओर कोई नजर तक नहीं डालता, सिवाय उनके जो उन्हें अपना शिकार समझता है।
बोगी के दरवाजे से लेकर खिड़कियों तक लोग बैठे। गलती से आप हिले नहीं कि दूसरों को तकलीफ होने लगी। भैया मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? पैसे? ना, पैसे से कुछ नहीं है। मेरा पापा इंतकाल कर दिया, इसीलिए जल्दीबाजी में जा रहे हैं। बिल्कुल पता लगेगा, जैसे जनता लोग ऐसी परिस्थिति में सफ़र कर रही है, ऐसे स्थिति में अगर वे भी अगर यात्रा करे तो उन्हें खुद मालूम हो जाएंगे जो हमने क्या फैसिलिटी दी है रेलवे में और कैसी स्थिति अभी चल रही है रेलवे की, जो हमारे जनता ने इतनी परेशानी झेल रहे हैं। नई दिल्ली से खुली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट का अगला स्टॉपेज कानपुर। लिहाजा पूरी रफ्तार से चल रही ट्रेन में कई लोग झपकी लेने लगे। तभी तूफान की तरह लुटेरों की एक नई टोली दाखिल हुई। कहने को किन्नर, लेकिन क्रूरता में इनका कोई जोड़ नहीं। ये पहले पैसे मांगते हैं और न देने पर मारपीट शुरू कर देते हैं। इन्हें भी मालूम है अगर कोई रसूख वाला होता तो इस थर्ड क्लास डिब्बे में क्यों सफर करता। घंटे भर तक मानो इन तीनों हिजड़ों ने जनरल बोगी के लोगों को बंधक बना लिया। लोग खामोशी से लुटते रहे, कुछ थप्पड़ खाकर चुप रहे। हमसे मांगा 100 रुपया, हम ना दिए। 4 पे बोले 4 थप्पड़ मुझे मारा, मुंह और सब नोच लिए और बोले मैं नहीं दूंगा पैसा, 10 रुपया लो। मारा उड़ा, उसके बाद जाके 10 रुपया छीन लिया। हर रोज आता है और हर ट्रेन के अंदर में आता है। अच्छा, क्या क्या करते हैं यहाँ पे? वो आता है तो पहले तो पैसा मांगता है, अब उसका दिल जितना हुआ उतना मांगता है। कभी 100 रुपये, कभी 50 रुपये। अब जिसका भाई जो हैसियत रहेगा उसी हिसाब से देगा। कोई गरीब आदमी तो कोई 10 रुपये देता है, कोई 50 रुपये देता है, कोई जिसके पास में न है तो वो न भी देता है। अभी चक्कर में सबको मारता भी है। अगर ना मारता है तो अगर लेडीज बैठी है उसके सामने में कपड़े उतार कर नंगे खड़े हो जाती है वो लोग। कुछ लोग तो थप्पड़ के डर से बिना मांगे ही पैसे दे रहे थे। गोरखपुर जाने वाले जयप्रकाश की तो पूरी जमा पूंजी ही किन्नरों ने छीन। अब ये बोगी में 10-10 रुपए की मदद के भरोसे गोरखपुर जा रहे हैं। हर पुलिस वाले हर जगह हमसे मिले हुए हैं। सबको 1500 रुपया हर बार में देता। एक तो रेल यात्रियों की सुरक्षा ऐसे ही बड़ा सवाल रही है। ऐसे में थर्ड क्लास के किसी आम यात्री की गुहार रेलवे संजीदगी से सुनेगा, ऐसा सोचना भी चुटकुले सुनाने सरीखा है। यकीन मानिए ये सिर्फ टीवी कैमरे से दिखने वाली तस्वीरें नहीं, आम लोगों की हकीकत है। कहने को इस बोगी की रफ्तार भी वही है जो इस ट्रेन की दूसरी रिजर्वेशन या फिर एसी बोगियों की। लेकिन हालत देखकर आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि ये चल रहे हैं या घसीटे जा रहे हैं। भारतीय रेल के 200 रुपए के इस टिकट पर लिखा जरूर हुआ है शुभ यात्रा, लेकिन ये टिकट देता है आपको इस तरह की बोगी, सफ़र की तमाम परेशानियां, सामान और अपने जान के सुरक्षा की फिक्र। बीते 60 साल में एसी में बैठकर नियम बनाने वाले ना तो इस सफ़र की तमाम परेशानियों को समझ पाए हैं और ना आगे समझ पाएंगे। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि कपड़े नहीं हैं तो पेट को पाँव से ढक लेंगे। कितने मुनासिब हैं ये लोग इस सफ़र के लिए। अभी बाकी ट्रेन के टॉयलेट के कोने को लेकर मारामारी और लोग कैसे पूरा कर लेते हैं डिब्बों के बीच 1000 किलोमीटर का सफर। एक छोटे से ब्रेक के बाद दिल्ली के योजना आयोग का एक 35 लाख रुपए से बना चमचमाता टॉयलेट है और एक ये भारतीय रेल के जनरल बोगी का टॉयलेट है जिसे आप देखकर ओ माय गॉड जैसे जुमले से इसको नवाज सकते हैं। लेकिन राहुल कुमार जैसे शख्स की यही असलियत है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एसी का महंगा सफ़र तय करें और यही वजह है कि आज जनरल कंपार्टमेंट के टॉयलेट में वो गोरखपुर जा रहे हैं। ट्रेन के साथ टॉयलेट भी चल रहा है। ऐसे में अगर बोगी में जगह नहीं तो टॉयलेट शेयर करने में क्या हर्ज है। लिहाजा एक टॉयलेट में 4-4 लोग बैठकर चल रहे हैं। राहुल की तबीयत खराब है, ऐसे में उसके लिए मुमकिन नहीं कि कम जगह में बैठकर सफर कर सके। कम से कम लेटने को तो मिलेगा, यही सोचकर टॉयलेट में आ गया। लेकिन सुकून की झपकी आने से पहले ही किन्नर आ पहुंचे। बहुत प्रॉब्लम में हूँ और मैं बहुत बोर हो रहा हूँ और उस पर से भी 100 रुपये देना पड़ा वो। हाँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ सर। नई दिल्ली से चलकर दरभंगा तक का पौने 1200 किलोमीटर का लंबा सफर। ये सुपरफास्ट ट्रेन करीब 21 घंटे में पूरा करती है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है
कि अगर किसी को पानी लाने की भी जरूरत पड़ी तो वो क्या करेगा। पब्लिक यहाँ टिकट लेके आते हैं, 200 रुपया या 400 रुपया देते हैं। फिर यहाँ लाइन में लगो, पुलिस वाले डंडा मारते हैं, 200 रुपया निकालो सीट मिलेगा, 200 रुपया लेते हैं, सीट पे बैठाते हैं। सर हम लोग कोई चोर बदमाश डकैत गुंडा मवादी थोड़ी है, कमाने के लिए आते हैं, यहाँ से घर जाते हैं। कोई लाख 2 लाख किसी से मांग के या मर्डर करके तो नहीं ले जाते हैं। जैसे ही ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है, लोगों का हुजूम पानी के लिए नलकों की तरफ दौड़ लगाता है। जो लकी रहे उनकी बोतल भर गई, लेकिन डिब्बे में दोबारा दाखिल होने के लिए वही धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। चलो अंदर, गिर जाएगा बंदा। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों के लिए तो ये पूरा सफर किसी हठयोग से कम नहीं, जिसे बिना हिले डुले या बुनियादी सुविधाओं के पूरा करना होता है। राहत है तो सिर्फ इस बात की कि सांस लेने को हवा मिलती रहती है। मौसम गर्मी का है, इसलिए कुछ डिब्बे से बाहर भी सीट का जुगाड़ निकालने में लगे रहते हैं। अब माथे पर बिजली के हाई टेंशन तारों का डर है तो ले देकर एक जगह 2 बोगियों के बीच ही बचती है। कहाँ तक जाओगे भाई, कहाँ तक जाओगे? दरभंगा ऐसे? अरे बोलो यार, इसमें गिरोगे तब क्या होगा? लेकिन पूरी तरह लदी हुई इस ट्रेन में जितना मुश्किल इस पर चढ़ना है, उतरना भी कम मुश्किल नहीं। ये कानपुर स्टेशन है। एक सज्जन के उतरते उतरते ट्रेन रेंगने लगी थी, जबकि परिवार ट्रेन पर टंगा था। किसी तरह पहले बच्चा आया, फिर डरते सहमते पत्नी ने भी हिम्मत दिखाई। अब ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं कि ट्रेन पर चढ़ा परिवार सही सलामत उतर आया। बिहार संपर्क क्रांति की जनरल बोगी के बाद वापसी के सफर में मैं एसी में था। हर तरफ शांति, हर बर्थ पर झूलते मोटे पर्दे और उसके पीछे गर्मी पसीने से दूर चैन की नींद लेते यात्री और हंसते मुस्कुराते बच्चे। एक बात और, यहाँ पेंट्री वाला सीटों के लिए रखदारी वसूलने की बजाय ऑर्डर पर बड़े अदब से चाय पेश करता दिखा। जगह बदली तो तस्वीरें बदल गईं, लेकिन उस आम आदमी की उस तस्वीर का क्या करें जो दिमाग में छप सी गई। जनरल बोगी से आप इतना परेशान हो जाएंगे कि कुछ दिन तक सफर के नाम से भी आपको खौफ होगा। आधुनिक भारत का कोई भी नेता आज तक जनरल बोगी में सफर करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया है। रेलवे के अधिकारी तो जनरल बोगी को किसी कचरे की तरह देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इस बोगी में चढ़ने से लेकर उतरने तक इतनी बड़ी जद्दोजहद है कि बड़े बड़े शूरमा भी धराशायी हो जाएं, लेकिन अपनों से मिलने और खेत खलिहान से जुड़ने की ललक ही इन्हें जनरल बोगी का सफर तय करने पर मजबूर कर देती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधीश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।